औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए बगैर हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम की जा सकती है। जी, हम अक्सर परेशान रहते हैं कि सर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम करेंगे? तो बच्चों, सेकंड में मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, कोई आपको अव्वा प्रिंसिपल नहीं अप्लाई करना है और सेकंड्स में आपको पता लग जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो चीजें आपको मालूम करनी है, हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि सर ये क्या होता है। आइए ये भी आपको मैं समझाता चलूं। नाइट्रोजन की एग्जांपल लेता हूं। एटॉमिक नंबर है बेटा 7। 7 का मतलब है के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 5 इलेक्ट्रॉन। NH3 अगर फॉर्मूला है तो 3 हाइड्रोजन अटैच हुए हुए हैं। 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिया 3 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो आपके एल में जो 5 इलेक्ट्रॉन थे कितने बच गए? 2 बच गए सर। 2 मिलकर क्या बना देंगे? वो आपस में लोन पेयर बनाएंगे। ऊपर जो बना था वो बॉन्ड पेयर बन गया था और नीचे क्या बन गया? लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन जोड़े में तो 2 होते हैं ना, पेयर बन गया। अब ऊपर जो आपको फॉर्मूला दिखाया, नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर बेटा उसका आंसर आता है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन है sp। अगर आंसर आता है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अगर आंसर आता है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अगर आंसर आता है 5 तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। अगर आंसर आता है 6 तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। और अगर आंसर आता है 7 तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। अब एग्जाम में सवाल जब आता है डी ऑर्बिटल से, बच्चे परेशान रहते हैं और कहते हैं कि ये कोर्स में शामिल नहीं है। बच्चों, याद रहे कि आपका जो टेस्ट बनता है उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो तो किसी भी तरह का सवाल आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन CH4? अब हमें तो टीचर ने पढ़ाया था जी, कार्बन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, पहले ग्राउंड स्टेट करें, फिर एक्साइटेड स्टेट करें, फिर उसमें उसके पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स निकालें। तो भाई ये तो मामला बहुत मुश्किल है। हमें इतना मुश्किल नहीं पढ़ना, हमें तो आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, MCQ। जल्दी जल्दी मार्क्स चाहिए हमें तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 4। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 बॉन्ड बना लेता है। तो लोन पेयर कितने हैं सर? 0। मुश्किल तरीन सवाल पूछने जा रहा हूँ, कैलकुलेटर्स भी नहीं है आपके पास। 4 + 0 कितना होगा? आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है और आपके लबों पर आंसर है कि सर आंसर इसका 4 आएगा। और पिछले चार्ट के मुताबिक अगर आंसर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3। आइए एग्जांपल नंबर 2 पर। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इन अमोनिया? अच्छा जी, कितने एटम अटैच्ड हैं? सर 3 एटम अटैच्ड हैं। नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर है? ये तो आपने समझाया है थोड़ी देर पहले हमें। 1 3 + 1 कितना होता है? 4। और 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। तो कोई आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आगे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ I इन IF7? आई मतलब हैलोजन, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, वो 7 के साथ F के साथ बन गए। तो हमने कहा कि 7 अटैच्ड हैं और लोन पेयर कितना है? 0। आंसर क्या आएगा? 7। 7 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर sp3d3। बाकी बच्चे ये शोर कर रहे होंगे कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था, और वो बच्चे जिन्होंने वीडियो देखी थी वो फौरन आंसर पर टिक करके अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ xenon इन XeF4? अच्छा जी, कितने एटम अटैच्ड हैं? 4। अब xenon के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 नया बॉन्ड बना लिया तो कितने बाकी रह गए? सर 4 बाकी रह गए। 4 का मतलब 2 पेयर है, तो लिख दिया 2। 4 + 2 6। 6 का आंसर क्या था सर? sp3d2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe इन XeO3? कितने एटम अटैच्ड हैं? 3। इतना तो आप जानते हैं ना, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना। टेक पूरा सवाल दोबारा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe इन XeO3? कितने एटम अटैच्ड हैं? सर 3। इतना तो आप जानते हैं कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 ने कितने बना लिए? सर 6 बना लिए। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 थे। कितने बच गए? सर 2। लोन पेयर कितना होगा? 1। 3 + 1 4। 4 की हाइब्रिडाइजेशन, 4 की हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो एक नया कंपाउंड आपके सामने आया, फिर भी आपको सेकंड्स लग रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe इन XeOF4? कितने अटैच्ड हैं? सर टोटल हमारे पास 5 अटैच्ड हैं। 4 फ्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है। 4 फ्लोरीन ने 4 बॉन्ड बना दिए, 1 ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना दिए, 6 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? सर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए मतलब एक लोन पेयर है। 5 + 1 6। मेरे लिखने से पहले आप लोग जवाब लिख चुके हैं। अब sp3d2। नंबर 7, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SF4? नंबर ऑफ एटम अटैच्ड? सर 4।
लोन पेयर कितने हैं हमारे पास? सर लोन पेयर हमारे पास 1 मौजूद है, चूँकि 4 बॉन्ड बन चुके हैं, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 आपके पास एक्स्ट्रा मौजूद था वहाँ पर, तो आपने 4 + 1 किया 5, तो आपने कहा sp3d। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच्चों याद रहे हमेशा, इलेक्ट्रॉन अगर 2 होंगे तो उसका 1 पेयर बनेगा। नंबर 8, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आता जा रहा है, आप एन्जॉय भी करते जा रहे हैं साथ-साथ। बी के साथ कितने अटैच्ड हैं? सर 2 क्लोरीन अटैच है, आपने 2 लिख दिया। लोन पेयर्स कितने हैं? सर 0। क्यों 0? बिकॉज़ आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, एक ग्रुप 2 ए का मेंबर है और दोनों क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना चुके हैं। 2 + 0 कितना होगा? सर 2, और 2 पर कौन-सी हाइब्रिडाइज? sp। लास्ट एग्जांपल करते हैं बेटा। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बी इन BCl3? मैं उम्मीद करता हूँ मुझसे पहले आप सॉल्व कर लेंगे इसे। कितने अटैच्ड हैं? सर 3। कोई लोन पेयर? नो सर, 3 का मेंबर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तीनों इलेक्ट्रॉन बिजी हैं बॉन्ड पेयर बनाने में। 3 + 0 कितना हुआ? सर 3, आंसर आया 3, और 3 पर हाइब्रिडाइजेशन थी sp2। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी सवाल की हाइब्रिडाइजेशन अगर दे दी जाए तो आपको ये मालूम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करेंगे ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो जब वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हों। आपके ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा उसका फीडबैक आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि 03332243 पर भेजिए, और अगर किसी टॉपिक पर आप लेक्चर सुनना चाहते हैं तो वो टॉपिक भी अपने नाम के साथ भेजिए। इंशाल्लाह फौरी तौर पर उसकी वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।